आज आई लव मोहम्मद जिस प्रकार से ट्रेंड किया बरेली के अंदर और वहां से पूरे देश के अंदर फैला। दोस्तों 2024 में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को फटकरी दी, राहुल गांधी ने अपने मुंह से खुद कहा है कि राहुल गांधी बोले राहुल गांधी कब का मर गया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। जब योगी आदित्यनाथ को अपनी जाति पर गर्व हो सकता है, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? तो क्या मुझे अपनी जाति पर गर्व नहीं हो सकता है या फिर आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं हो सकता है क्या? और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस प्रकार से वोट चोरी को एक्सेप्ट किया है, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ यानी बाबा अपने सारे हथकंडों को अपनाने को तैयार है। वहीं अखिलेश यादव भी अपने सारे हथकंडों को अपनाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से 5 साल पहले या फिर 2 साल पहले जो थी वो आज नहीं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति वो ट्विस्ट आ चुका है कि आप लोग समझ नहीं सकते और आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस प्रकार से वोट चोरी को एक्सेप्ट किया है, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। 70 साल से वो वोट चोरी करते आए, अगर एक बार हमने कर ली तो क्या हो गया? भाई आप लोग समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता ऐसे कैसे कह सकती हैं? इसका मतलब है कि वोट चोरी की है, इनके खुद के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स बिल्कुल टाइट हो चुकी है। अखिलेश यादव सारी लगाम कस चुके हैं और सारी लगाम ही नहीं, अखिलेश यादव ने बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत करने पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों राजनीति आज ऐसी राजनीति बन चुकी है, परिपक्व राजनीति बन चुकी है कि किसी को भी कैसे भी फंसाने को तैयार है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आज आई लव मोहम्मद जिस प्रकार से ट्रेंड किया बरेली के अंदर और वहां से पूरे देश के अंदर फैला, क्या आप लोग समझते हैं कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था? दोस्तों इसके पीछे जो एजेंडा था वो आप लोग समझ सकते हैं, अंधभक्तों का और बीजेपी का एजेंडा, पूरा एजेंडा इसके अंदर चला। इसको चलाने वाला कौन था? पत्थर ऊपर से मारने वाला कौन था? आप लोग इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि बरेली में पत्थर किसने चलाया, कौन था, और पुलिस खड़े होकर के देख रही है। आप दंगे कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों एक ब्राह्मण के द्वारा यादव की चोटी काटी गई इटावा के अंदर, क्या इससे राजनीति नहीं गरमाई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, एक घटिया राजनीति, एक गिरी हुई राजनीति, एक गिरी हुई मानसिकता के साथ, जो अपने आप को योगी कहते हैं, उनके बयान आपने सुने, जो जातियों का आज विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? हमें अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों ये किसी और के नहीं, योगी आदित्यनाथ के बयान है। जब योगी आदित्यनाथ को अपनी जाति पर गर्व हो सकता है तो क्या मुझे अपनी जाति पर गर्व नहीं हो सकता है या फिर आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं हो सकता है क्या? जब योगी आदित्यनाथ अपने आप को क्षत्रिय होने पर गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं तो हम भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी हक बनता है। अब आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी जाति के नाम पर आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, जाति अपने वाहन पर नहीं लिखवा सकते हैं? क्यों नहीं लिखवा सकते? क्या इससे जाति विशेष इकट्ठा हो रहा है इसलिए? 2024 में आप चुनाव हार गए इसलिए? दोस्तों 2024 में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को फटकरी दी, अभी तक योगी आदित्यनाथ रिवाइव नहीं कर पाए। अखिलेश यादव जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के पास जातीय समीकरण बनाना, साथ ही उनके बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं आज, क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए? क्या 27 में अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कोशिशें जारी है, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी अपनी ताकतें लगा रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने अयोध्या के अंदर पटकनी दे दी है बीजेपी को, जहां बीजेपी को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सोचा कि हम अयोध्या के अंदर हमारा सांसद जीत जाएगा, सांसद बन जाएंगे, हम लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन उनकी हार अयोध्या के अंदर हुई जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस इनका था तो वो अयोध्या के अंदर था और यही को ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। यहाँ पर एक और खुलासा होता है, राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या के अंदर इनको पता था कि हम जीत जाएंगे, इस वजह से वहां वोट चोरी नहीं की। राहुल गांधी ने बीजेपी को इस प्रकार से घेरा है, अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस प्रकार से घेरा है, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को इस प्रकार से घेरा है कि बीजेपी आज लोकसभा में जवाब नहीं दे पाती, हिल नहीं पाता विपक्ष को। और ये चीजें आज जो देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा, वाकई मैं कह रहा हूँ, हैरान करने वाली चीजें हैं कि आप लोग नहीं समझ सकते कि राहुल गांधी जिस प्रकार से आज बीजेपी को घेर रहे हैं वोट चोरी के मामले पर, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को घेरा और आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं कर रहा है, राहुल गांधी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत
तगड़े तरीके से बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। और ये स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूं कि 2027 में बिहार के अंदर भी चुनाव है, बिहार के अंदर बीजेपी को जिस प्रकार से घेरा जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा और साथ ही कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी की आज स्ट्रेटजी जो चल रही है ना, वो बहुत ही तंगड़ी वाली स्ट्रेटजी है दोस्तों। राहुल गांधी ऐसे वैसे नेता नहीं है। राहुल गांधी एक परिपक्व बन चुके हैं। राहुल गांधी के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। वो राहुल गांधी जो पहले थे वो अब राहुल गांधी नहीं बचे। राहुल गांधी ने अपने मुंह से खुद कहा है कि राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी का कमर के आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है आज देश के अंदर। वोट चोर, वोट। से आप लोगों से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं बीजेपी के कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है या वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाती है या अलग अलग प्रोपोगेंडे जिस प्रकार से नफरत की भावना फैला रही है, क्या ये सच है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।